हेलो। हेलो। हाँ प्रणाम मम्मी, का हाल चाल है? कुछ नहीं है, ठीक है। आप ठीक हैं? आप भी ठीक हैं? आपका फ़ोन आया था, उस वक्त बेहोश थे हम। हे गाइस, तो आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी मम्मी यहाँ पे बैठी हुई हैं और अभी पापा जी भी गए हैं बाहर। घर में हम लोग क्या है ना कि हम लोग अभी सिर्फ 2 जन हैं, तो लग ही नहीं रहा है कि घर में कोई है और बिल्कुल अच्छा भी नहीं आ रहा है। तो लग रहा है अभी तो जाना था मार्केट, लेकिन ये है घर पे अकेले, तो इसीलिए जा भी नहीं पा रहा है। हाँ 5 बजे तक काम चल रहा है घर में, वो लोग को पैसा देना रहता है। पैसा देने के बाद थोड़ा फ्री होता है तो सोचते हैं कि जाए, तब तक थोड़ा वीडियो इधर उधर का देखने लगते हैं, तो उसी में टाइम निकल जाता है। मेरा भी ब्लॉग का रहता है शूट करना, तो भी शूट करते हैं तो टाइम निकल जाता है। तो अब देखते हैं कब टाइम मिलेगा, जाएंगे। अगर सचिन के पापा घर पर रहेंगे तो हम जाएंगे। 2 दिन से प्लान बन रहा है मम्मी का मार्केट जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पा रही हैं। और उनका ऑपरेशन अच्छे से हो गया। क्या बोलना चाहेंगी? सबको दिल से धन्यवाद है कि आप लोग इतना सारा प्यार दिए प्रिंस को और हमारे छोटे सुपुत्र को, छोटे बेटे को। तो भगवान कहते हैं ना कि जो नेकी करता है उसके सामने ही आता है, बदी करता है उसके सामने आता है। तो मेरे बच्चे एकदम बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। अब निकल गया, वहाँ से चला जाएगा पूजा के रूम पे, उसके घर पे, और अब रहेगा वहाँ 1 हफ्ता। उसके बाद वो लोग सिवान के लिए आएगा। तो किस दिन निकलेगा लोग, किस दिन आएगा लोग, सब आप लोग को आगे बताया जाएगा। सबसे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हम अपनी छोटकी को देखने के लिए। हाँ उसका हाथ में चोट लगा था और कल हमको फ़ोन पे सचिन को हमको किसी कर रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी हमको। तो सबसे ज़्यादा उसको आ रहा है और लड्डू को आ रहा है कि हम जैसे कैसे उस सबको ऐसे पकड़ ले गोद में और और लेके इस खेलाएं। बार आ रहे तो काफ़ी लंबा टाइम के लिए आ रहे हैं। हम लोग एकदम खूब इंजॉय 2 करेंगे। मंथ के लिए आ रही है। 2 मंथ छुट्टी है लड्डू का, 1.5 मंथ होगा। तो 10-15 दिन, अब जितना दिन रहना होगा अपने ससुराल जाएगी, फिर यहाँ रहेगी। यहाँ हम भरसक हम लोग रखेंगे अभी कि थोड़ा सा हम लोग को भी अच्छा लगेगा, बच्चा है घर में। अभी इतने सारे ताने मिल रहे हैं भाई बच्चा के लेके। अभी मेरे देवरानी का फ़ोन आ गया इसमें, तो बात करेंगे थोड़ी देर में। और मम्मी सब लोग पूछ रहे हैं कि कान का तो ऑपरेशन हुआ, लेकिन कान में क्या दिक्कत हुआ था? उसका क्या था ना कि बचपन से ही कान बहता था, जो कि साल भर 6 महीने का बच्चे होते हैं तभी से उसका कान बहने लगा था और बह रहा था। उसके बाद हम विशाखापट्टनम जब एडमिशन कराए थे तो वहाँ खटाई का ज़्यादा सामान खाना रहता था, सांभर वगैरह में सब चीज़ में खट्टा रहता है। उस समय काफ़ी उसका तेज हो गया। जब कान बंद होता था तो नाक से उसका आने लगता था, नाक हमेशा बहने लग रहा था। नाक बंद होता था तो कान से आता था। तो हम पटना दिखाए तो डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये कान का चदरा का होल हो गया है, इसीलिए लीकेज कर जा रहा है। तो हम बोले ठीक है कर दीजिए। तो आज 2011 में हम ऑपरेशन कराए थे। वहाँ मेरा यहाँ सूज गया, कुछ काट लिया है। ड्राई लग रहा है, तेल लगाएंगे तो क्या है कि वहाँ ऑपरेशन कराए, ऑपरेशन करा के 7 दिन 1 हफ्ता, आज पूजा है, प्रदीप बाबू है, तो वो लोग देख लिया। हमको कोई टेंशन नहीं हुआ। नहीं तो ये जाते, नहीं तो हम जाते, एक जन कोई रहते उनके साथ हो जाता। और हॉस्पिटल में रूम लेके 1 हफ्ता हम रुके थे पटना में। तो वहाँ कान का ऑपरेशन कराना था। जो कान बह रहा था उस कान का डॉक्टर ऑपरेशन नहीं किया पटना में, और जो नहीं बह रहा था उसका ऑपरेशन कर दिया। लेकिन दोनों नहीं बह रहा था। ये जब कान का ऑपरेशन, बढ़िया वाला कान का ऑपरेशन हो गया तो ये भी कान नहीं बह रहा था, ना कान बह रहा था ना नाक बह रहा था उसका। 9th में उस समय पढ़ रहा था कि 8 में था, और उसी समय से उसका रुक गया, नहीं बहता था। लेकिन अब क्या था ना कि ऊंचा आवाज़ में बोलता था हमेशा, हम लोग से भी बोलता था, किसी से बोलता था ऊंचा आवाज़ में, तो हम लोग को लगता था कि झगड़ा करने का मूड में है, ऐसे बोल रहा था। एक दिन हम बहुत डांटे, ऐसे मत बोला करो। तो अम्बाला में भी गया था, तो अम्बाला वहाँ जाके कोई शायद बोला था कि कान साफ करवा लो, नहीं सुनाई दे रहा है, क्या बोला कुछ, बस ये गया तो वहाँ जाके कान को पानी से साफ़ करवा लिया। चूँकि डॉक्टर माना किया था कि कान में पानी नहीं जाए। आप लोग देखे थे कि हम लोग गए थे कुंभ नहाने, वहाँ वो डुबकी नहीं लगा रहा था, बोला था नहीं नहीं मेरे कान में पानी ढुक जाएगा। तो ऐसे कान दबवा के उसको 2 डुबकी लगवाए, कह के लगा लो 2 डुबकी। चाहे रुई खोज रहे थे कॉटन के, लगा दे तो नहीं मिला। तो इसीलिए
उसको दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ कान का धुलवा लिया। अब उस दिन से इसका पूरा सिर में दर्द होने लगा। उसी पे हम बहुत डांटे थे। उस दिन अम्बाला से आए तो ना सचिन थे ना मनीषा थी, दोनों नहीं ना था सब, इसी से ना हुआ था हमको। तो थोड़ा सा इसको डांटे उटे, बोले कि तुम अपना जगह साफ करवा लिया, हमको लेकर नहीं चला दिखाने। उसी पर ही थोड़ा सा ऊंचा आवाज़ में बोल रहा था, तो हमको अच्छा नहीं लगा और हम निकल आए वहाँ से। तो ये उसी दिन से इसका कान का प्रॉब्लम शुरू हो गया। फिर जब कान का प्रॉब्लम शुरू हुआ है तो हम लोग सोचे कि अब करा देते हैं ऑपरेशन, आगे क्या होगा पीछे क्या होगा क्या देखना है। तो बेंगलोर चला गया, वहाँ जाकर ऑपरेशन हो गया। अब सही है, हो जाएगा। अभी 1 हफ्ता तक उसको बेड रेस्ट रहना है। कोई भी होता है तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाता है। कान का ये जो है ना बात हटा के यहाँ से पीछे से कट करके उसको लगा हो चदरा। तो वही सब बात है। चलिए, सब होते रहेगा, ज़िंदगी है तो ये तो होना है। कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, बच्चे लोग हैं तो होना ही है। तो बाकी सब सही है, ठीक है। छोटकी का भी हाथ का टाका कट गया, वो भी उंगली अच्छा हो गया है उसका। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है। और आप लोग इतने सारे प्यारे ऑडियंस है, इतने अच्छे आशीर्वाद देते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान सुनते हैं। तो चलिए आगे आप लोग कंटिन्यू रहिए, इनसे बात कीजिए। आप लोग सुन लिए, बहुत देर से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि कान का तो जानते हो ऑपरेशन हुआ है, लेकिन किस चीज़ का हुआ है ये नहीं बता रहे हो। तो मैं सोची थी कि चलो मम्मी के पास बैठ कर ही क्लियर कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी जो अपडेट होगा वो तो वो है, जिस समय उसका कान का ऑपरेशन कराया है ना, आप लोग नहीं बिलीव करेंगे, उस समय का पुर्जा रिपोर्ट सब रखे हैं हम। उस दिन पापा जी ब्लड ग्रुप के लिए मांगा जा रहा था तो निकाल के दिया है ना, फाइल बना के हम रखे हैं। और आप लोग भी रखिएगा, ये सब ज़रूरी पड़ जाता है बच्चा का। या क्या है ना कि कोई भी ज़रूरी कागजात है वो चीज़ हम यहाँ तक कि इन लोग का जो हॉस्टल का फ़ी भेजे है ना, सचिन का, पूजा का, प्रिंस का, सब रखे हैं हम। जो बैंक से हम भेजते थे उसका रसीद छोटा छोटा मिलता है, वो हम रखे हैं। चलिए, तो आप लोग भी रखिए, क्या पता 10 साल बाद 15 साल बाद वो काम आ जाए। आज 32 साल 33 साल पहले का हम अपना शादी का भी कार्ड रखे हैं। इसलिए मम्मी हम लोग को भी बोली कि तुम लोग भी रखना, क्या पता कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान भूल जाता है। तो हम लोग भी क्या कि एक एक कार्ड अपने गोदरेज में रखे हुए हैं। बाकी तो अपना पेन ड्राइव आजकल का तो इतने सब चीज़ रख रहे हैं। चाहिए कोर्ट वगैरह में शादी उदी होता है ना, जो कि बाहर जाने होने के लिए विदेश, तो लगता है कार्ड। पूजा का भी रखे हैं हम, मनीषा का भी रखे हैं, तुम्हारा भी रखे होंगे, रखे हैं तुम्हारा भी। तो जैसे जैसे होगा वैसे आप लोग को अपडेट मिलते जाएगा। बाकी अभी जेरी को दिखाते हैं, उसका एक जगह बन गया है जो कि वो वहीं छिपा हुआ रहता है। गाइस, तो जेरी को देखिए, जेरी खाना क्यों नहीं खा रहा है? आ जेरी इधर, जेरी खाना क्यों नहीं खा रहा है? गाइस, तो ये खाना नहीं खा रहा है, पता नहीं क्यों, इसको क्या हो गया है कि बिल्कुल ये खाना नहीं खा रहा है। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं बाहर। तो देखिए गाइज, इसका एक जगह यहाँ है, नहीं तो इसके नीचे है, इसके नीचे ये, नहीं तो मेरे रूम में दरवाज़ा के बगल में बैठा हुआ रहता है। तो अभी शाम का भी वक्त हो चुका है, चलते हैं। बस थोड़ा सा मैं दिया बत्ती दिखा दूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं घर में। हाँ, तो वही से हम सोचे थे कि नहीं बात करेंगे, तो ऐसे पूजा पर किए बात किए। अच्छा, फोनवा उठाया नहीं पाया, वो बंद थी था, खुला था। इसीलिए तो हम काट दिए कि ऑपरेशन हुआ तो बात अभी नहीं न करेंगे, इसीलिए काट दिए। आवाज का बदला लग रहा है। सर्दी हुआ है क्या? नहीं सर्दी नहीं है, ठीक है। अनीसा कहाँ है? हम बोले हैं वो एक बार जाइए नहीं रही थी, और गई है तो भुलाइए गई है। हाँ, एक बार बात नहीं करती है। हमारे पास भी नहीं करती है, सुन तो क्या। चलिए कोई बात नहीं है, आएगी यहाँ पे तब बतियाया जाएगा। ठीक है, हाँ अभी ठीक है, ऑपरेशन हो गया है, अब पट्टी तनी चेंज होगा और उसके बाद डेट बताएगा सबकी कैसे क्या करना। ये बोल रहे हैं कि खाइएगा, अच्छा हो जाएगा सब। पापा जी का तबीयत सब सही है?
हाँ तो आइए। चलिए ठीक है फिर बतियाते हैं।